नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का एक और काला कारनामा दुनिया के सामने आया है। एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। ऐसा घोटाला कि जिससे यह साफ साफ मालूम चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक महिला के लिए तमाम नियम कानून कायदे को ताक पे रख दिया और टेंडर थमा दिया। यह मामला एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। वही एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको लेकर के कहते थे कि मनीष सिसोदिया ने तो बड़ा विचित्र काम कर दिया है, दुनिया में आज तक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हुआ ही नहीं। अब दो तीन खबरें आ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है। इसको लेकर के कोर्ट ने कुछ दिन पहले आदेश दिए ही कि कैसे ये तथा कथित वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी में दिल्ली के स्कूलों में बेंचेस नहीं है, क्लासरूम नहीं है, दो दो क्लास एक ही क्लासरूम में लग रहे हैं। एक सेक्शन में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, दूसरे सेक्शन में हिंदी पढ़ाई जा रही है, दो दो टीचर एक ही कमरे में पढ़ा रहे हैं और ये कहता है कि वर्ल्ड क्लास। और आज तो कह दिया इसने राम राज्य, आपका राम राज्य, केजरीवाल राम राज्य बनाएंगे, है ना। लेकिन राम राज्य में कैसे चोरी हो रही है, किस तरीके से इसने नियम कानून को ताक पे रख के घूस कमाने का एक जरिया बना लिया और उसके बाद उस महिला को ऊंचे पद में बिठा दिया, यह सारा खुलासा हो रहा है। क्योंकि मामला सिर्फ मीडिया में नहीं है, मामला विजिलेंस डिपार्टमेंट का है जिसने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए जवाब तलब किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। क्या खबर आई है? चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लेड दिल्ली गवर्नमेंट इज अंडर स्कैनर फॉर alleged irregularities in education department. The vigilance department has written a letter to Delhi government's Directorate of Education and has asked to produce the original papers of the contract given to Boston Consulting Group. The private company was awarded the project management unit for flagship project of Arvind Kejriwal government, the School of Excellence. The government awarded the bid to Boston Consultancy Group at rupees 6 crores 20 lakh per year in 2021. Vigilance Department has asked the officials to explain why the contract was given to the बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने प्रिलिमिनरी तहकीकात कर ली। एजुकेशन डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख करके बताया कि सारा कागज लेकर के आ जाना। चिट्ठी में बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि ये पूरे बिडिंग प्रोसेस में जो जो अधिकारी थे उसका नाम दो और एक सप्ताह का टाइम दिया है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को क्यों ये टेंडर दिया, ये ठेका आखिर आपने दिया तो क्यों दिया। 6 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना। क्या काम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब मसला यह है कि इनको एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक सप्ताह के बाद सारे कागजों का अगर उसकी विवेचना की जाएगी, गड़बड़ी पाई जाएगी तो एक और सीबीआई और ईडी की तहकीकात शुरू हो जाएगी। लेकिन जितना ये मसला मैंने अभी तक आपको बताया ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक पेच है, एक महिला है, एक अमेरिकन कंपनी है, पैसे का लेन देन है, झूठ और प्रपंच का एक पूरा कारोबार है जिसकी जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट के जरिए की जा रही है। आगे क्या बताया गया, क्यों जांच की जा रही है? भाई बोस्टन कंपनी को दे दिया तो इसमें जांच की बात कहां से आ रही है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट हैज फाउंड इरेगुलरिटीज इन टेंडर प्रोसेस. It is claimed that the tender was given to the company that bid double the amount of rival company. There were two companies, Boston Consulting Group and Ernst & Young, that competed for the project for the School of Excellence. Interestingly, Ernst & Young had bidded rupees 3 crore 6 lakhs, while the Boston Consulting Group had put forward rupees
6 crore 20 lakhs. Still, the contract was given to the highest bidder. There is another aspect that business department is looking into. The Boston Consulting Group did not fulfill all the criteria for the project. Vigilance Department has asked the Delhi Government's Directorate of Education to explain all the points raised in the letter. कई सारी चीजों को आपने ताक पर रख दिया। एक तो पहली चीज आपको बताना पड़ेगा कि दो कंपनियां, एक प्रोजेक्ट, दो कंपनी के तरफ से आया टेंडर। क्या आया बिड? तो अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी ने, यह भी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, उसने 3 करोड़ 6 लाख रुपए उसने दिए कि मैं ये काम 3 करोड़ 6 लाख रुपए सालाना में करूंगा। उसको नहीं मिलता। ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को मिल जाता है और ये बड़ी बदनाम कंपनी है। अंगोला में इसने बहुत गुल खिलाए, इसी तरीके से सेटिंग करके राष्ट्रपति की बेटी के साथ मिलकर के लूट मचा दिया था। वहां कई जगह इसके जो है कारनामे, चाहे वो स्वीडन के अंदर हो, सऊदी अरब के अंदर हो, यूके के अंदर हो, इस तरीके से इसके अपना एक इतिहास रहा है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट करने की जो क्राइटेरिया दिया गया था, एक तो आपने डबल अमाउंट में दे रहा है ये बोस्टन, उसको आपने दे दिया। भाई 3 करोड़ वाले को नहीं दिया, 6 करोड़ वाले को दे दिया। भाई ऐसा क्या क्यों किया? और विजिलेंस डिपार्टमेंट ये भी कह रही है कि सिर्फ डबल द अमाउंट ही नहीं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप उस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपने दे दिया। क्या सोच के कि हम दिल्ली के सुल्तान हैं, दिल्ली के बादशाह हैं। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आ रही है। एक तो आपने बोस्टन को दिया, इरेगुलरिटीज किया ही, लेकिन सवाल है कि आपने ये काम किया तो किया क्यों, किस चीज के लिए किया? जबकि आप समझिए, अभी तक जो शराब घोटाले में जो मॉडस ऑपरेंडी साफ साफ नजर आ रहा है केजरीवाल का घूस की कमाई खाने का, वो ये कि ऐसी पॉलिसीज बनाता है कि जिसमें लगातार इनकम आता रहे फॉर जनरेशंस। अब आपने 1 साल के लिए 3 करोड़ ज्यादा वाले को दिया तो कुछ तो खा रहे होगे। ये अर्नेस्ट और यंग जिस काम के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रहा था, उसमें उसको भी मुनाफा होता। मतलब आप ये समझिए कि काम 1.5 करोड़ का, और आप टेंडर दे रहे हो, दिल्ली की जनता का पैसा खर्च कर रहे हो 6 करोड़ रुपए उसके ऊपर, तो माल वापस भी आ रहा होगा। कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। किससे अंडरस्टैंडिंग होगी? यहीं पे एक महिला की एंट्री हो जाती है। नाम है सीमा बंसल। सीमा बंसल के साथ केजरीवाल ने क्या ऐसा काम कर दिया सीमा बंसल ने कि आपने उसके लिए सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया? यह आम आदमी पार्टी की जुड़ी हुई महिला है। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे भगवंत मान ने इसे पंजाब में एक नीति आयोग की तरह पंजाब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया इन्होंने, और उसमें इसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, वाइस चेयरमैन। वो चेयरमैन नियुक्त हुआ नहीं, बाकी सदस्य नियुक्त हुए नहीं, सबसे पहले वाइस चेयरमैन बना दिया गया सीमा बंसल को। और यही सीमा बंसल जब 2021 में जब दिया जा रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में ये सीईओ थी, वहां की मेंबर, और दिल्ली हिंदुस्तान में इंचार्ज थी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट which placed a high bid because the connection the company had with Seema Bansal, who allegedly had ties with Aam Aadmi Party in Punjab. यह आरोप लग रहा है। In 2021, when the contract was awarded to Boston Consulting Group, Seema Bansal was the CEO of the company. But in 2023, Bhagwant Mann government appointed Seema Bansal the vice chairperson of Punjab Development Commission. The BCG is helping the state government as a consulting firm for agricultural development. अब देखिए कहां कहां कनेक्शन जो है मिल रहा है। क्यों कानून तोड़े गए? क्योंकि सीमा बंसल
आम आदमी पार्टी के लिए काम, ये ब्रांड मैनेजर है। वो अखबार में गलत छपा हुआ सीईओ नहीं थी, वो मेंबर ऑफ पार्टनर थी। ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ, उसके साथ वो जुड़ी हुई थी। अब उसको कहां बिठा दिया गया? तो पंजाब डेवलपमेंट कमीशन में। जैसे कैसे विभव को बना दिया, जैसे अपने जितने चेले चपाटी, जितना इसका जो है वो चट्टे बट्टे है, सबको वेल प्लेस्ड कर देता है। तो इसने जरूर कुछ काम किया होगा अरविंद केजरीवाल के लिए, तब तो आपने बना दिया। आपने बनाया तो कोई कारण होगा। और जब ये कनेक्शन निकल रहा है कि आपने उसकी कंपनी को इस तरह से मदद पहुंचाई, तो क्विड प्रो को तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। माल का लेन देन, एहसान है ना। अब दो चीजें आ रही है कि 2021 में आप उसे टेंडर देते हो, डबल द अमाउंट होता है, फिर बाद में आप उसको पंजाब में लगा देते हो, और जो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि पंजाब में एग्रीकल्चर को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए भी कंसल्टेंसी कहां से ली जा रही है? ये बोस्टन कंसल्टिंग फर्म से। मतलब ये कोई रैकेट चल रहा है, माफिया की तरह सरकार चला रहे हो तुम। गैंग बना हुआ है कि जो अपने लोग हैं वही सारे काम करेंगे। उसको स्कूल सुधारना है तो बोस्टन कंपनी, भाई ये कौन सी कंपनी है, क्या लेना देना है? और जबकि इसके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गर्दन पकड़ ली है। केजरीवाल के अलमारी से एक और कंकाल निकला है। ये भूत जो है इस घोटाले का, ये केजरीवाल को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग किस्म के भी खुलासे होंगे। ये सीमा बंसल के ऊपर इतना मेहरबान आम आदमी पार्टी क्यों है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। केजरीवाल दे, सुनीता भाभी दे, कोई प्रवक्ता दे। भगवंत मान के ऊपर दबाव डाल करके सीमा बंसल को वहां बिठाया गया। भगवंत मान को बताना चाहिए कि भाई जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में मिल रहा था, यही शराब घोटाले में भी हो रहा है। जो लोग शराब घोटाले में यहां शामिल हैं, उनको पंजाब में काम दिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ऐसे चलेगी सरकार गैंग की तरह, माफिया की तरह? तो ठीक ही कहता है कि जेल से चलेगी सरकार। जेल से माफिया डॉन लोग काम करते हैं। ये सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, पंजाब हो या दिल्ली, ऐसे ही चल रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।